वीडियो के लास्ट तक बने रहना। श्याम परिवार संस्था ने 2 महीने पहले ही टिकट लॉन्च की थी, जिसकी सीटें लिमिटेड थी एंड हमने बुक करवाई थी। हाँ जी, हम बस स्टैंड पहुंच गए हैं एंड ये रही हमारी बस, जिससे हमने जाना है राजस्थान, जिसकी हमने टिकट 2 महीने पहले बुक करवाई थी। सभी यात्री बस स्टैंड के पास आ गए हैं। आधे घंटे बाद हमारी बस राजस्थान के लिए चल पड़ेगी। और अभी हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है, बहुत फन किया है और बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया है इस सफ़र में। अभी बस यात्रा निकलने की तैयारियां चल रही है और बस यात्रा निकलने से पहले यात्रियों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पूजा हो रही है, ताकि सभी यात्री स्वस्थ जाएं और स्वस्थ वापस आएं। एंड अभी हमें ये कोको कोला प्रोवाइड हुई है। पूजा समाप्त होने के बाद सभी यात्रियों को प्रसाद बांटा गया। उसके बाद हमारी बस चल पड़ी अपने सफ़र के लिए, राजस्थान के लिए। इस संस्था ने सभी चीज़ों की व्यवस्था बहुत ही अच्छे प्रकार से की गई थी, जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इन्होंने बस चलने के आधे घंटे बाद ही ब्रेड पकौड़ा प्रोवाइड करवाया, उसके बाद हमें लस्सी प्रोवाइड करवाया और उसके बाद बस में खाटू जी के और बालाजी के भजन गाए गए। सभी मिलकर बहुत नाचे और बालाजी और खाटू जी का नाम लिया। सभी बहुत इस सफ़र में खुश थे। अभी हमें मिला था 10 मिनट का ब्रेक एंड पेट्रोल पंप के पास आई थी बस। एंड इस ब्रेक में हमने अपनी पिक्चर्स क्लिक कर ली एंड वीडियोस बना ली। ब्रेक खत्म होने के बाद सभी यात्रियों को सैंडविच प्रोवाइड करवाया गया। उसके बाद फिर हमारे खाटू जी के नाम के गाने गाए गए। अभी 9 बजने वाले हैं, 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं एंड अभी हमें आधे घंटे की ब्रेक मिली है। देन अभी हमें प्रोवाइड हुआ है मालपुआ और गुड़ की खीर। अभी हमें 1 घंटे का फिर ब्रेक मिला है एंड अभी हमारा डिनर टाइम हो गया है। तो अभी हम खाना खा रहे हैं और खाने में हमें मिला है राजमा मिला है और खीरा मिला है और चावल मिला है और रोटी मिली है। और अभी हम करने जा रहे हैं अपना डिनर। 31 जुलाई को हमारा सफ़र खाटू जी के लिए निकला था। 1 अगस्त को एक आंटी जी का बर्थडे था। इन संस्था ने उन आंटी जी को सरप्राइज दिया। रात को 12 बजे उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। डिनर करने के बाद, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम निकल पड़े थे अपने सफ़र के लिए। फिर उसके बाद हमें आधे घंटे का ब्रेक मिला था सुबह 4 बजे, ताकि सभी फ्रेश हो जाए एक बार। उसके बाद फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया था एंड उसके बाद सीधा हम रुके थे अपने खाटू जी के दरबार के पास वाले होटल में। होटल का नाम था मोहिनी पैलेस। होटल पहुंचते ही हमें सोने की जल्दी बिल्कुल भी नहीं थी। हमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। हम जाकर सीधा ही तैयार होने लगे खाटू जी के दर्शन के लिए। और आप हमारे चेहरे की खुशी देख सकते हो। पहुंचते ही हमें कितनी ज़्यादा खुशी होगी और हम फटाफट तैयार हो गए दर्शन के लिए। हाँ जी, अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने। हाँ जी, अब हम पहुंच गए हैं श्री श्याम कुंड। हाँ जी, हम अब आपको दर्शन करवाते हैं कुंड के, श्री श्याम जी कुंड के।
होटल हमें संस्था की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया था और होटल में सभी सुविधाएं भी थी और हमें संस्था ने कह दिया था आप चाहे तो अकेले जाके भी खाटू जी के दर्शन कर सकते हो, चाहे हमारे साथ भी चल सकते हो, पर हमसे तो इंतज़ार ही नहीं किया जा रहा था, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी चल पड़े दर्शन के लिए। श्याम कुंड जी के हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं श्याम मंदिर। राजस्थान मेरे लिए अनजान शहर था, पर इन गलियों में आकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं अनजान शहर में आई हूँ। मुझे ऐसे लगा ये मेरा अपना ही शहर है। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है जी। अब हम लाइन में खड़े हैं, हम सभी बाबा जी के दर्शन करने के लिए। जैसे जैसे हम खाटू जी के नज़दीक पहुँच रहे थे वैसी वैसी हमारी खुशी बढ़ती ही जा रही थी। अब हम पहुँच गए हैं बाबा जी के दरबार पे। हाँ जी, अभी हम श्याम जी के दर्शन करके आए हैं और हमें ये प्रसाद मिल गया है और बहुत खुशी हो रही है। हम आपको अपनी खुशी बता नहीं सकते। सुबह 8 बजे ही हम श्याम जी के दर्शन के लिए निकल गए थे होटल से एंड श्याम जी के दर्शन कर कर हमें इतना सुकून मिला, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। सिर्फ 1 सेकंड का मैंने उनके दर्शन किए थे और जो मुझे दिल को सुकून मिला मैं आपको बता नहीं सकती। उनके दर्शन करने के बाद फिर हम श्याम जी की गलियों में घूमे एंड उसके बाद हमें वापस होटल जाना था क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। बिना खाए पिए हम श्याम जी के दर्शन करके आए थे एंड फिर दर्शन करने के बाद जब हम वापस होटल गए फिर हमने वहाँ पर इन संस्था की तरफ से आलू के परोठे प्रोवाइड हुए, दही प्रोवाइड हुई और दही के साथ फिर हमें बाद में चाय भी प्रोवाइड हुई। और जब हम दर्शन करके आए ना तब हमने देखा यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा हो गया था। यहाँ पर बारिश हो रही थी। जय श्री श्याम जी, हम खाटू जी के दर्शन करने आए हैं और अभी हम जस्ट दर्शन करके आए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना सुहाना हो गया है। बारिश पड़ने लग गई है और कौन कौन खाटू जी अभी आया है और ये सीन देख रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 1 अगस्त को पूरा दिन हमने श्याम जी के मंदिर के इन गलियों में ही बिताना था, तो जब हम वापस होटल आए हमारा मन बिल्कुल नहीं लगा। हमने सोचा क्यों ना हम दोबारा मंदिर के दर्शन कर आए। जैसी बारिश रुकी हम दोबारा चले गए श्याम जी के दर्शन करने और अब तो खुशी हमारी डबल नहीं ट्रिपल नहीं पता नहीं कई गुना आगे बढ़ चुकी थी कि हमें दोबारा मौका मिल रहा है श्याम जी के दर्शन करने के लिए। सुबह तो हमने श्याम जी के दर्शन सिर्फ 1 सेकंड के किए थे, हम दोबारा दर्शन दोपहर में करने गए थे और अब तो हमें 5 मिनट का टाइम मिला था श्याम जी के दर्शन करने के लिए और ये 5 मिनट मेरे लिए इतने ज़्यादा कीमती थे, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। ये हमारा सौभाग्य था कि हमें दूसरी बार फिर श्याम जी के दर्शन हो गए। श्याम जी के दोबारा दर्शन करने के बाद अब हमारा प्लान बना था तोरण द्वार जाने का कि एक बार हम सुबह का नज़ारा तोरण द्वार का भी क्यों ना देख ले। बस फिर हम निकल पड़े फिर इन गलियों में तोरण द्वार जाने के लिए और खुशी खुशी हम आपको बता नहीं सकते कितने खुश हो चुके थे। एंड उसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम राजस्थान की कोई डिश ट्राई करें। देन फिर मैंने सोचा कि क्या ट्राई करें। फिर उसके बाद पहले तो हम निकल पड़े इन राजस्थान की गलियों में एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा था, ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी मेले में आई हूँ। फिर उसके बाद हम रेस्टोरेंट गए एंड वहाँ पे हमने ट्राई किया मीठी लस्सी। देन अभी हमने ली है ये मीठी लस्सी। श्याम जी के दर्शन करने के बाद जब मैं
तोरण द्वार पहुंची, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सचमुच यहाँ हूँ। मुझे तो ये सब एक सपना लग रहा था कि मैं एक सपना देख रही हूँ, और सच में बहुत ही यकीन ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं यकीन हो रहा था कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। और आप देख सकते हो मेरी खुशी मेरी वीडियोज़ में आपको दिख रही है कि मैं कितनी खुश हूँ। एंड उसके बाद हम यहाँ के तोरण द्वार के दर्शन करने के बाद हम दोबारा होटल गए। होटल जाने के बाद फिर हम रात में तोरण द्वार फिर आए। फिर उसके बाद हम सब ने मिलकर श्याम जी के गाने गाए। आज का पूरा दिन तो हमने श्याम जी की गलियों में ही बिताया। फिर उसके बाद रात के बज गए थे 10 हमें तोरण द्वार के पास। फिर हमने यहाँ पर गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे खाने के बाद दीदी को लग गई थी भूख एंड उन्होंने अपने लिए मैगी बनवाई, क्योंकि उनको मैगी बहुत पसंद है। फिर दीदी ने अपनी मैगी बनवाई। फिर उसके बाद मैं ये नज़ारा देख रही थी तोरण द्वार का, और ऐसा मन कर रहा था कि बस अब यहीं पे बस जाऊं और कहीं नहीं जाऊं। फिर उसके बाद हमने एक आइसक्रीम खरीदी। हमने नहीं खरीदी, हमें एक आंटी जी ने दिलवाई थी खुशी से। फिर हमने ये आइसक्रीम खाई। फिर उसके बाद हम जब होटल वापस पहुंच गए एंड उसके बाद हम सुबह 4 बजे उठे और होटल से चेकआउट किया एंड हमें मिला प्रसाद। और हमारा नेक्स्ट सफ़र था बालाजी के लिए। एंड उससे पहले हमारे बस में बहुत सारी मस्ती हुई। हमने मोर पंख हमें मिला, फिर उसके बाद हमें बांसुरी मिली, और ये सब के साथ हमने रील्स बनाई एंड वीडियोस बनाए और बहुत सारी मस्ती की। फिर बालाजी के भजन गाए गए एंड सभी खुशी खुशी जा रहे थे अब बालाजी के दर्शन करने। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर पहले ही बस स्टॉप आ गया था। तो अभी हम जा रहे हैं बालाजी, और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो। हाँ जी, ये भी जा रहे हैं साथ में, और ये भी है, वो भी है, हम सभी जा रहे हैं। हाँ जी, तो आप यहाँ का भी नज़ारा देख सकते हैं। हम सभी मस्ती करते हुए बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे। हमने एक ऑटो लिया बालाजी के लिए एंड ऑटो में सभी लोग आ गए थे। इसके बाद हम ऑटो से पहुंच गए थे बालाजी के दरबार के पास, और बस अब इंतज़ार था बालाजी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि खाटू जी के दर्शन तो हमने 2-2 बार किए थे, और पर बालाजी के दर्शन करने का मौका हमें एक बार ही मिला था, क्योंकि आज हो गई थी 2 अगस्त और 2 अगस्त को हमें रिटर्न अपने घर पहुंचना था। और जब हम बालाजी के पास गए ना, तो मैं बता नहीं सकती, जब मैंने उनको देखा मुझे ऐसे लग रहा था ये सब कहीं सपना तो नहीं मैं देख रही। जब मैं खाटू जी के पास पहुंची ना, तब भी मुझे यही लग रहा था कि मैं एक सपना देख रही हूँ, और जब मैं बालाजी के पास पहुंची तब भी मुझे यही लगा कि मैं ये एक सपना देख रही हूँ। यहाँ पर हमने अग्नि कुंड के दर्शन किए, फिर उसके बाद हमने बालाजी के दर्शन किए, फिर हमें प्रसाद मिला। उसके बाद हम बालाजी की गलियों में भी बहुत घूमे, और बालाजी की गलियों में घूमने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद हमने यहाँ के पास के रेस्टोरेंट से जाकर कुछ खाने पीने का सोचा, एंड यहाँ पर मेरा मन था छोले भटूरे खाने का और दीदी का भी। फिर हमने यहाँ पर बनवाए छोले भटूरे, और छोले भटूरे खाने के बाद हम वापस जा रहे थे घर। लेकिन घर जाने से पहले हमें क्या पता था हमें मिलने वाला है सरप्राइज़। हमें रेगिस्तान के पास लेकर जा रहे थे, और साथ में रास्ते में हमें फिर खाटू जी के दर्शन करने का मौका मिल रहा था। बस में मैंने फ़ोटो शूट करवाई और बहुत मस्ती की, बहुत डांस किया, फुल मज़ा किया। अभी हम पहुंच गए हैं रेगिस्तान। ये जगह भी एक मेले की तरह थी। यहाँ पर बहुत सारे झूले थे और बहुत सारी राइड्स थी।
राजस्थान। और आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना ही प्यारा है, इतना प्यारा व्यू यहाँ का मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। आस पास यहाँ पे इतनी सारी हरियाली है और बड़े बड़े पहाड़ है, और हाँ साथ में ऊँट भी है जो हम आपको दिखाते हैं। ये देखो हाँ जी, बोलो बोलो क्या बोलना है, अब नहीं बोलना, शर्म आती है, अब शर्म आ गई, तब से कह रही हमारी वीडियो बना दो, अब बनाने लगी शर्म आ गई। क्या बोलना आपने? और बस यही बोलना है। रेगिस्तान वाली जगह घूमने के बाद हम वापस चल पड़े श्याम जी के दर्शन करने, और इनका दरबार था अब पात्रा शहर में। हमें फिर रास्ते में मिली फ्रूटी जो कि इन संस्था की तरफ से मिली थी। फिर उसके बाद हमारी बस रुकी थी वैष्णो ढाबा के पास, एंड इस ढाबा पे रुकने के बाद हमने अपने लिए कड़ी चावल पैक करवाए, एंड वहाँ पर हमने चाय और मठरी खाई। चाय और मठरी खाने के बाद हमारा सफ़र फिर शुरू हो गया था अपने घर वापसी के लिए। और हाँ, श्याम जी के भी दर्शन करने थे हमने, जो कि पात्रा शहर में पड़ता है। फिर उसके बाद बस के आधा घंटा चलने के बाद हमने खाए थे कड़ी चावल, एंड जैसे हम कड़ी चावल खाने लगे इन संस्था ने हमें स्नैक्स प्रोवाइड किए, एंड मुझे मिले था कुरकुरा, तो किसी को चिप्स, सबको अलग अलग तरह के कुरकुरे मिल रहे थे। एंड फिर उसके बाद हमें एक फ्रूटी प्रोवाइड हुई फिर, और ये था मिल्क शेक हमें प्रोवाइड हुआ। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे फिर पात्रा शहर, जहाँ पे हमें श्याम जी के दर्शन करने वाले थे। और ये मंदिर की सजावट बहुत ही ज़्यादा खास हुई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ मंदिर पहुँचने के बाद हमें पता चला आज मंदिर में कथा हो रही थी, और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस कथावाचक आए हुए थे। उनका नाम है विशाल, जो यहाँ पर कथा कर रहे थे। इनकी आईडी मैं आपको मेंशन कर दूंगी। श्याम मंदिर में जाकर हमने राधा कृष्ण जी के दर्शन किए, माता दुर्गा जी के दर्शन किए, फिर हमारे श्याम जी के दर्शन किए। और जब हमने श्याम जी के फिर दर्शन किए, हमें तो याद आ गए राजस्थान के श्याम जी की। और इनके दर्शन करने के बाद, इनका आशीर्वाद लेने के बाद मुझे दिखे मेरे महादेव जी। आपको तो पता ही है महादेव जी से मेरा कितना लगाव है, और महादेव जी को देखने के बाद तो खुशी मेरी और डबल होगी। फिर मैंने अपने महादेव जी से बातें की और अपने महादेव जी का दर्शन किया, और इनका आशीर्वाद लेने के बाद हम सभी चले गए कथा सुनने। फिर हमने 10 मिनट कथा सुनी, और इनका नाम विशाल है और ये रही इनकी आईडी। फिर उसके बाद ये मंदिर की सजावट आप देख सकते हैं आज कितने ही सुंदर थी। और उसके बाद मंदिर के हमने दर्शन करने के बाद अब समय आ गया था सच में घर जाने का, और मेरा बिल्कुल भी घर जाने का मन नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था अब मैं यहीं बस जाऊं, मेरा सफ़र कभी ख़त्म ना हो। फिर उसके बाद जब हमने मंदिर में दर्शन कर लिए, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर खाना भी प्रोवाइड हुआ। हमें रोटी, दाल, कड़ी और सब्जी एंड मालपुआ प्रोवाइड हुआ। ये खाने के बाद हम बस में गए। बस में जाकर हमने फिर ये नोटों वाली रील बनाई। आपको पता कौन सा सॉन्ग है? इस सॉन्ग का नाम है बोले बाबा दे दे नोट 56 की मशीन। इस पर हमने रील बनाई एंड हमने मस्ती की। मस्ती करने के बाद हम सब से गले मिले और फिर खुशी खुशी एक दूसरे को विदा किया। और फिर रात को 12 बजे हम घर पहुँचे। और ये जो सफ़र दिन में शुरू हुआ था वो रात में जाकर ख़त्म हुआ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।